हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशनल पॉइंट। कंप्यूटर साइंस के सभी पेपर से रिलेटेड वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज का हमारा टॉपिक है गॉस जॉर्डन मेथड, जो लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का एक डायरेक्ट मेथड है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेफिनेशन, वर्किंग रूल एंड एग्जाम्पल ऑफ गॉस जॉर्डन मेथड। तो सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ गॉस जॉर्डन मेथड। Gauss-Jordan method is an algorithm that can be used to solve system of linear equations. It is also a direct method. Gauss-Jordan method is quite similar to Gauss elimination method. The only difference is in the Gauss elimination method, the matrix is reduced into an upper triangular matrix, whereas in the Gauss-Jordan method is reduced into a diagonal matrix. गॉस जॉर्डन मेथड का यूज़ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए किया जाता है। ये भी एक डायरेक्ट मेथड है। गॉस जॉर्डन मेथड गॉस एलिमिनेशन मेथड के सिमिलर ही है। दोनों के बीच एक ही डिफरेंस है, वो ये कि गॉस एलिमिनेशन मेथड में मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में रिड्यूस किया जाता है, जबकि गॉस जॉर्डन मेथड में मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स में रिड्यूस किया जाता है। Working rule of Gauss-Jordan method. Step 1. Write the augmented matrix. Step 2. Interchange rows if necessary to obtain a non-zero number in the first row, first column. Step 3. Use a row operation to get a 1 as the entry in the first row and first column. Step 4. Use row operations to make all other entries as zeros in column 1. Step 5. Interchange rows if necessary to obtain a non-zero number in the second row, second column. Use a row operation to make this entry 1. Use row operations to make all other entries as zeros in column 2. Step 6. Repeat step 5 for row 3, column 3. Continue moving along the main diagonal until you reach the last row or until the number is 0. अगर हम गॉस जॉर्डन मेथड का वर्किंग रूल देखें तो सबसे पहले हमें मैट्रिक्स को ऑगमेंटेड फॉर्म में लिखना होता है, जैसा कि हम गॉस एलिमिनेशन मेथड में भी कर रहे थे। उसके बाद फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को नॉन जीरो बनाना होता है। नेक्स्ट स्टेप में अगर वो नॉन जीरो एलिमेंट 1 नहीं है तो हमें उसे रो ऑपरेशन करके 1 बनाना होता है। नेक्स्ट स्टेप में उस कॉलम के सभी अदर एंट्रीज को 0 बनाना होता है। उसके बाद सेम प्रोसेस हम सेकेंड रो सेकेंड कॉलम के लिए करते हैं और उसके एलिमेंट को भी 1 बनाते हैं, साथ ही अदर एंट्रीज को 0 बनाते हैं। इसी तरीके से हम आगे रो 3 एंड कॉलम 3 के लिए भी यही ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे और ऐसा हम तब तक करते रहेंगे जब तक कि हम लास्ट रो तक ना पहुंच जाएं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास 3 इक्वेशंस दिया हुआ है और उनके लिए हमें गॉस जॉर्डन मेथड के थ्रू सॉल्व करना है, तो हम 3 इक्वेशंस को कुछ इस तरीके से लिखेंगे कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का जो पहला एंट्री है वो 1 होगा, उसके नीचे की एंट्रीज 0 होगी। सेकेंड कॉलम में फर्स्ट एंट्री 0 और सेकेंड रो सेकेंड कॉलम की एंट्री 1 होगी और उसके बाद एंट्री 0। और थर्ड रो के लिए सारी एंट्रीज 0 होगी और रो 3 कॉलम 3 की एंट्री 1 होगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हमारे पास 3 इक्वेशंस है तो गॉस जॉर्डन के लिए हमें डायगोनल में रिड्यूस करना पड़ता है, यानी कि डायगोनल में जो वैल्यू है वो 1 होगी और बाकी सारी एंट्रीज 0 होगी। तो कुछ इस तरीके से हमें मैट्रिक्स को रिड्यूस करना पड़ता है जिससे कि हम लीनियर इक्वेशंस के लिए सॉल्यूशन निकाल पाएं। चलिए सॉल्व करते हैं एक एग्जाम्पल। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द गॉस जॉर्डन मेथड। तो यहाँ पे 3 इक्वेशंस दिया हुआ है जिसे हमें गॉस जॉर्डन मेथड के थ्रू सॉल्व करना है। पहला इक्वेशन है 2x + y + 2z = 10। दूसरा इक्वेशन है x + 2y + z = 8 और तीसरा इक्वेशन है 3x + y - z = 2। तो इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसे मैट्रिक्स फॉर्म में बदलते हैं, जो है ax = b, जैसा कि हम गॉस एलिमिनेशन मेथड में भी कर रहे थे। तो यहाँ पर 3 इक्वेशन है, तो इसको हम कुछ इस तरीके से बदलेंगे कि सबसे पहले हम कोएफिशिएंट का एक मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे, उसके बाद हम अननोन फैक्टर्स के लिए एक मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे और उसके बाद कांस्टेंट टर्म्स के लिए एक मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे।
नेक्स्ट बारी है इन मैट्रिक्स को ऑगमेंटेड फॉर्म में लिखने की। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने मैट्रिक्स को ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के फॉर्म में चेंज कर दिया है, जहाँ पर एक तरफ कोएफिशिएंट टर्म्स है और दूसरी तरफ कांस्टेंट टर्म्स। इसके बाद अब हम इसे रिड्यूस करने का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, जिसमें सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि हमारा जो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो का एलिमेंट है वो 1 होना चाहिए। तो हम इस मैट्रिक्स में देख रहे थे कि यहाँ पर 1 है, तो हम रो 1 और रो 2 को एक्सचेंज कर देते हैं, जिसके कारण हमें रो 1 कॉलम 1 में 1 मिल जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहला प्रोसेस हम करेंगे इंटरचेंज R1 एंड R2। तो जब हम इसको इंटरचेंज करते हैं तो हमारा रो 1 और कॉलम 1 का एलिमेंट 1 आ जाएगा। नेक्स्ट बारी है कॉलम 1 के सभी एलिमेंट्स को 0 करने की। नेक्स्ट अब हम परफॉर्म करेंगे R2 को 0 करने के लिए। तो R2 को 0 करने के लिए हम परफॉर्म कर सकते हैं R2 माइनस 2R1, जिसके कारण रो 2 कॉलम 1 की एंट्री 0 मिल जाएगी। उसके बाद हम परफॉर्म करेंगे R3 माइनस 3R1, जिससे हमें रो 3 कॉलम 1 की एंट्री भी 0 मिल जाती है। तो हमारा फर्स्ट कॉलम जो है वो 1 0 0 में आ चुका है। अब हम सेकेंड कॉलम में आते हैं, जिसमें कि हमें रो 2 कॉलम 2 की एंट्री 1 चाहिए। तो इसके लिए हम परफॉर्म करेंगे R2 डिवाइडेड -3, जिससे हमें रो 2 कॉलम 2 में 1 मिल जाएगा। उसके बाद हम इस कॉलम की अदर एंट्रीज को 0 करेंगे। तो उसके लिए हमें परफॉर्म करना पड़ेगा R1 माइनस 2R2 और R3 प्लस 5R2। इसको परफॉर्म करने पर हमें इस कॉलम की अदर एंट्रीज 0 मिल जाती है। नेक्स्ट बारी है कॉलम 3 की। तो कॉलम 3 में रो 3 कॉलम 3 के एलिमेंट को 1 करना है, जिसके लिए हमने परफॉर्म किया R3 डिवाइड -4। अब इस कॉलम की अदर एंट्रीज को 0 करने की बारी है। तो एक एंट्री ऑलरेडी 0 है, तो हमें बस इस एंट्री को 0 करना है। उसके लिए हम परफॉर्म करेंगे R1 माइनस R3, जिससे हमें ये वैल्यूज़ भी 0 मिल जाएगी। तो हमारा जो रिजल्टेंट इक्वेशन है, देखिए कुछ इस तरीके से रिड्यूस हो चुका है, जहाँ पर हमारे पास डायगोनल की वैल्यू 1 है और बाकी अदर एंट्रीज 0 है। यहाँ पर आप इस इक्वेशन को देखकर डायरेक्टली अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये अननोन फैक्टर्स की वैल्यू क्या होगी। तो इस रिड्यूस्ड डायगोनल मैट्रिक्स के थ्रू हम डायरेक्टली पता कर सकते हैं कि अननोन्स की वैल्यू क्या होगी। तो जैसा कि हमको यहाँ पर देखकर पता चल रहा है, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू 3 होगी। यहाँ पर हमारा सॉल्यूशन भी हमें मिल चुका है। तो इस तरीके से हम गॉस जॉर्डन मेथड की हेल्प से सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। गॉस एलिमिनेशन मेथड वर्सेस गॉस जॉर्डन मेथड। एक बार हम फिर से देख लें कि गॉस एलिमिनेशन मेथड और गॉस जॉर्डन मेथड में क्या डिफरेंस है। गॉस एलिमिनेशन मेथड के बारे में हम अपने प्रीवियस वीडियो में बात कर चुके हैं। आप वो वीडियो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर न्यूमेरिकल मेथड्स के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में बात की थी कि गॉस एलिमिनेशन मेथड को हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में रिड्यूस करते हैं, जबकि गॉस जॉर्डन मेथड को हम डायगोनल मैट्रिक्स में रिड्यूस करते हैं। गॉस एलिमिनेशन मेथड में इस तरीके से अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में सॉल्व करने के प्रोसेस को एशेलॉन फॉर्म कहते हैं, जबकि गॉस जॉर्डन मेथड में इस तरीके से डायगोनल मैट्रिक्स में रिड्यूस करने के फॉर्म को रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म कहते हैं। आई होप कि दोनों मेथड के बीच में जो मेन डिफरेंस है उसके बारे में आपको समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। Thanks for watching this video.